हाय गाइस, टेकमेट के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus Bullet Wireless Z और Realme Buds Wireless के कंपैरिजन के बारे में। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने इसी चैनल में करीबन 15 से 20 अलग अलग ईयरफोन्स का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं। तो हाँ, मुझे ईयरफोन से रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज है। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जल्द ही मैं अपने चैनल में 2 नई वीडियो टॉप 3 बेस्ट ईयरफोन फॉर PUBG एंड टॉप 3 बेस्ट ईयरफोन फॉर बेस अपलोड करने वाला हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो OnePlus Bullet Wireless Z में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने मिलती है। वहीं अगर हम Realme Buds Wireless को देखें तो इसमें आपको टाइटेनियम अलॉय की बॉडी देखने मिल जाती है, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल होगी। नो डाउट बिल्ड क्वालिटी में Realme Buds Wireless ज़्यादा सही रहेगी। अब वायर्स की अगर बात करें तो वायर्स में भी Realme Buds Wireless के जो वायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल नज़र आ रहे हैं और इनके जो जॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ईयरबड्स या फिर ईयरडम्स की बात करें तो भी Realme Buds Wireless में ज़्यादा अच्छे आपको और मजबूत समझ में आ जाएंगे। अब अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो Realme Buds Wireless में आपको कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे समझ में नहीं आएगी। वो आप जैसा चाहें उसको फ्लेक्सिबल करना चाहें तो नहीं होगा। वहीं OnePlus Bullet Wireless काफ़ी आसानी से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। अब चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स में आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो वैसे तो ओपन देखने मिलता है, लेकिन हाँ Realme Buds Wireless में आपको एक सिंपल माइक्रो USB पोर्ट देखने मिलता है। वहीं OnePlus Bullet Wireless Z में आपको टाइप C वाला पोर्ट देखने मिल जाता है। अब ये उतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं बनाता है, लेकिन डिफरेंस बनाने वाली बात है रैप चार्ज की। जी हाँ, OnePlus Bullet Wireless Z रैप चार्ज सपोर्ट करती है और 10 मिनट के चार्ज में आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे देती है। साथ ही साथ ओवरऑल जो बैटरी बैकअप आपको OnePlus देती है वो है 20 आवर्स का। वहीं Realme सिर्फ 12 घंटे का बैटरी बैकअप दे पाती है। तो बैटरी लाइफ में OnePlus अनडाउटेडली विन कर रहा है। अब माइक की तरफ आएँ तो दोनों ही माइक में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ OnePlus फिर भी थोड़ी और ज़्यादा बेटर क्वालिटी का माइक प्रोवाइड कराता है। एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ अगर आएँ तो मैग्नेटिक कनेक्शन आपको दोनों ही ईयरफोन्स में देखने मिल जाता है। आप जैसे ही ईयरफोन्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ईयरफोन्स स्विच ऑफ हो जाएंगे और जैसे ही इन्हें अलग करेंगे ऑटोमेटिकली ईयरफोन्स ऑन हो जाएंगे। दोनों ही ब्रांड्स अपने अपने कंपनीज के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो ऑटो प्लेबैक का भी सपोर्ट दे देते हैं। इसके अलावा अगर हम वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो Realme में आपको सिर्फ और सिर्फ IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस देखने मिलती है। वहीं OnePlus Bullet Wireless Z में आपको IPX55 की वाटर रेजिस्टेंस देखने मिल जाती है। डिफरेंस दोनों में ये है कि OnePlus में आपको वाटर स्प्लैश के साथ आपको डस्ट प्रूफ का भी देखने मिल जाता है। वहीं Realme Buds में सिर्फ और सिर्फ वाटर स्प्लैश देखने मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों ही ईयरफोन्स में सिर्फ और सिर्फ आपको स्प्लैश प्रूफ की कोटिंग देखने मिलती है। आप इन्हें पानी में एकदम डुबा नहीं सकते। अब अगर हम साउंड डिले की बात करें तो वीडियोस या फिर मूवीज़ स्ट्रीम करने में दोनों ही ईयरफोन्स में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ जब आप गेम्स खेलेंगे तब आपको दोनों ही ईयरफोन्स में साउंड में हल्का सा लैग समझ में आ जाएगा। अब OnePlus वैसे यहाँ पे लो लेटेंसी फीचर्स की बात करता है, जिसका मतलब ये है कि आप जब गेम खेलेंगे तो उसमें भी आपको डिले समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब सपोर्ट करता है जब आप OnePlus के डिवाइस से ही इसे कनेक्ट करेंगे। अब अगर आगे बढ़ें और डुअल पेयरिंग की बात करें तो Realme Buds Wireless में आपको ऐसा कोई भी फीचर देखने नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus Bullet Wireless Z में आपको ये सपोर्ट डुअल पेयरिंग का तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ इसमें एक अलग से एक्स्ट्रा बटन इसको कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है। मैंने इसे यूज़ किया और अपने लैपटॉप और मोबाइल में काफ़ी आसानी से डबल क्लिक करने पर ही स्विच कर पा रहा था, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। कूडोज फॉर OnePlus। अब सबसे मेन चीज़ की बात करें ईयरफोन्स की कनेक्टिविटी, कंफर्ट और साउंड क्वालिटी के बारे में, तो कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही ईयरफोन्स एकदम सिमिलर हैं। दोनों में ही आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने मिल जाता है, जिसकी मदद से 10 मीटर्स की दूरी तक आपको दोनों ही ईयरफोन्स में कनेक्टिविटी में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ओवरऑल कनेक्टिविटी दोनों की बढ़िया है। अब कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट भी मुझे दोनों की ईयरफोन्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। दोनों ही ईयरफोन्स मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली यूज़ करके देखी, दोनों में ही मुझे
कंफर्ट में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई है। लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं तो मुझे Realme Buds वायरलेस की कंफर्ट ज़्यादा बढ़िया लगी। अब अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो 2000 रुपये में दोनों ईयरफोन्स की जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी सही है। अब मैं ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला नहीं कहूँगा, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि OnePlus है तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला होगा साउंड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब प्राइस कटिंग की है तो साउंड में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया हुआ है, लेकिन 2000 रुपये के हिसाब से काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी देखने मिल जाती है। अब Realme Buds वायरलेस पे आपको 11.2 mm के ड्राइवर्स देखने मिल जाते हैं, वहीं OnePlus Bullet वायरलेस Z में सिर्फ और सिर्फ 9.2 mm के ड्राइवर्स देखने मिलते हैं। तो ऑन पेपर Realme Buds वायरलेस में तो ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं और बड़े होने की वजह से उनका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और पंची है। साथ ही साथ जो लाउडनेस है वो भी आपको बड़े ड्राइवर्स की वजह से Realme Buds वायरलेस में ही ज़्यादा अच्छे देखने मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि OnePlus Bullet वायरलेस में बेस कम है, उसमें बेस ठीक है, लेकिन हाँ Realme Buds वायरलेस में बेस जो है वो एक लेवल हाई है। लेकिन OnePlus Bullet वायरलेस Z में आपको जो मिड्स और हाइज हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस मिल जाते हैं। वोकल्स और ट्रेबल्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। वहीं Realme Buds वायरलेस में जब आप एकदम फुल वॉल्यूम में सुनते हैं ना तो वहाँ पे आपको हल्का सा डिस्टॉर्शन समझ में आ जाता है काफ़ी ज़्यादा हैवी बेस की वजह से, जिसकी प्रॉब्लम आपको OnePlus में समझ में नहीं आएगी। उसमें सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो एकदम बैलेंस्ड देखने मिल जाती हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर किसी को बेस वाली ईयरफोन्स चाहिए है तो उसे Realme Buds वायरलेस के साथ ही जाना चाहिए। और अगर आपके पास OnePlus का डिवाइस है और साथ ही साथ आपको सारी फ्रिक्वेंसीज एकदम बैलेंस्ड वाली चाहिए, उसके साथ सराउंड साइड टाइप इफेक्ट और वाइड साउंड सिग्नेचर भी अच्छा चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि OnePlus Bullet वायरलेस Z ही आप लें। और अगर OnePlus का डिवाइस आपके पास है तब तो आपको आंख बंद करके OnePlus Bullet वायरलेस Z ही लेनी चाहिए, वो एक बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। फाइनल वर्डिक्ट और विनर की अनाउंसमेंट मैं करूं तो मेरे हिसाब से विनर OnePlus Bullet वायरलेस Z ही है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने मिल जाते हैं जो कि Realme Buds वायरलेस में अवेलेबल ही नहीं है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि स्पेशली इस वाली वीडियो में कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स लगे हैं मेरे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टेकमेट।